जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं ताकि परीक्षा के पहले परीक्षा हमने पॉलिटी लगभग आपको कवर करवा दी गई है। आपने अगर नहीं देखी है जो क्विक रिवीजन क्लासेस पॉलिटी की करवाई है, सब कुछ हमने आपको कवर करवाया है। तो मैंने इस पर विचार किया तो स्टूडेंट्स का, क्योंकि पॉलिटी आपका कवर हो चुका है, तो पॉलिटी के जो MCQ हो सकते हैं जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों पर मेरी आपसे परिचर्चा करने का ये सेशन मैंने तैयार किया है और रेडी किया है। ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़े अपडेट आपको मिल सकें। इस क्लासेस में उन क्वेश्चन को मैंने तैयार करने का प्रयास किया है, स्टूडेंट्स लेने का प्रयास किया है जो क्वेश्चन आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसमें UPSC, स्टेट PCS व अदर स्टेटिक एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समय ना गवाते हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप चीज़ें आपको विजिबल हो रही होंगी, क्योंकि ये मैंने स्वयं आप देखोगे ये PPT तैयार की है। तो चलिए समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें ना केवल आपसे MCQ कवर करवाए जाएंगे बल्कि इसके साथ में आपका रिवीजन भी होगा। क्या होगा? आपका स्टूडेंट्स रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है कि हमारा इसके साथ साथ रिवीजन भी करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है। मतलब जब भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान लिखा, वो संविधान सभा के कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त हुए, तो उसमें से किसमें ऐसा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर A उद्देशिका, B मूलाधिकार, C राज्य के नीति निर्देशक तत्व, D मूल कर्तव्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जाना जाता है ऑप्शन नंबर A। उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के आप देखोगे मत आपको मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पर डाल लेते हैं नजर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, क्या पूछ रहे हैं सर आपसे, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन IAS की परीक्षा 2020 में, और देखना जरा कितना अच्छा क्वेश्चन है। डिफिकल्ट है, इसका लेवल है, लेकिन अगर जिस बच्चे ने प्राइमरी को अच्छे से कवर किया होगा वो बच्चा इसका आंसर आप देखोगे निकाल लेगा। चलिए अब इसका आंसर मैं आपसे निकालने का प्रयास करता हूँ। देखिए कैसे। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। थोड़ा सा आपको सही लग रहा होगा। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। इसने तो भाई उल्लंघन कर दिया किसका, आप देखोगे इसने उल्लंघन कर दिया आपके केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 का था, उसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया। तो ये तो गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई उसका अन्य भाग। क्या ये वाली बात ठीक है? चलिए अंतिम देखते हैं। विकल्प नंबर D है, संविधान का भाग है किंतु, देखो पहली बात तो कोई अन्य, ये भी गलत है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब आपको या तो A है या फिर D है। राइट आंसर आप देखोगे ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा सर। ये संविधान का भाग है और किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के कोई विधिक प्रभाव आप देखोगे नहीं रखती है। और संविधान का भाग ये बात किसमें कही गई थी, केशवानंद भारती बनाम 1973 केरल मामले में करी गई थी, जिसमें 13 जजेस की बेंच थी। आज तक की सबसे बड़ी बेंच हुई है सुप्रीम कोर्ट की नानी पालकी वाला, इसमें आप देखोगे लॉयर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं महोदय, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और चीजें दिखे। देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया। अब देखो 3 शब्द जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था सोशलिस्ट, सोवरनी और एक था इंटीग्रिटी। तो SSA शब्द को इसमें जोड़ा गया था। स्पष्ट हो गया। ये भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि इनको आप देखोगे, क्योंकि मूल संविधान का उद्देश्य यहाँ पर ये है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ वर्ष 1947 में और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को आत्मपरित किया, और उसके साथ साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया। लेकिन सर उस समय नहीं था,
42वां संविधान संशोधन हुआ 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से 3 वर्ड्स को एड ऑन किया गया भारतीय संविधान में, और उसमें भी प्रेम्बल में, जिसके खास तौर पर आप देखोगे सेकुलर, सोशलिस्ट और उसके साथ साथ इंटेग्रिटी, यही शब्द है। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये यहाँ पर 3 शब्द आपको मिलेंगे। भारतीय कैसे समाजवाद है, क्या साम्यवादी समाजवाद है, लोकतंत्रवादी समाजवाद है। पंथनिरपेक्ष का मतलब है भारत के संविधान का, भारत के राज्य का, स्टेट्स का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि इसके सारे धर्म। ये फ्रांस की तरह नहीं है कि पीठ को एक साइड करके बैठ जाएगा राज्य से, स्टेट से, रिलीजन से, नहीं। अखंडता, इंटीग्रिटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी। बिल्कुल, ये आप देखोगे तीसरा प्रारूप था जो संविधान सभा के रूप में जाना गया, ये वाली बात बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है। अगर भैया प्रस्तावना को ही, प्रेम्बल को अगर उद्देशिका नहीं कहा जाएगा तो किसको? व्हाट इज दिस? आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बी और सी और डी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि प्रेम्बल प्रस्तावना को ही तो उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है? केवल आंतरिक। देखो, जहां पर ओनली होता है ना, तो यूपीएससी कहती है कि बेटा उस क्वेश्चन को थोड़ा सा संभल के कीजिएगा, वो गलत होने के चांसेस कितने हो जाते हैं उसमें, 95% आप देखोगे उसके रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, या फिर सी कह रहे हैं कि आंतरिक एवं बाह्य मामलों में सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायालय के शक्ति के रूप में निर्णय लेने की दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, आप देखोगे समता, समानता, बंधुत्व जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। देखो सर, दो आपको मिलेंगे, या तो आप रूस पे जाएंगे या फिर आप फ्रांस पे जाएंगे, ठीक है, या तो आप रूस पे जाएंगे या फिर आप फ्रांस पे जाएंगे। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द रखे गए हैं, ये यूरोप से आए थे, और यूरोप में भी आप देखोगे फ्रांस से आए थे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बताएगा कोई बच्चा? आप देखोगे 1700 कब हुई थी? 1779 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो वहाँ से आप देखोगे जार का शासन था, तो इसीलिए आप देखोगे स्वतंत्रता, जिसमें धर्म, विश्वास, लिंग वगैरह की स्वतंत्रता आपको दी गई है, उपासना की स्वतंत्रता। आप देखो समानता, विधि के समक्ष समानता होंगे, बंधुत्व, सारे व्यक्ति एक समान होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना है। जी हाँ, इसमें संशोधनीय किया जा सकता है, परंतु इसके मूल तथ्यों में, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सर, इसको डिसाइड करेगी कौन? आपकी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आप नहीं करोगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो मुद्दा है ये निकल करके आया है सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के। बेरुवाली संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था। नहीं सर, इन्होंने इसको ना ही तो इसका पार्ट माना था, और ना ही आप देखोगे जब पार्ट ही नहीं माना था तो संशोधन कैसे, तो इसलिए ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। आइए देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या आपको देके रखे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट क्या देके आपको रखे हैं। केवल इसमें आप देखोगे सत्य आपसे पूछा है, तो सत्य की अगर हम बात कर ले तो सत्य आप देखोगे उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल दो, केवल एक, एक और दो दोनों, या तो डी, ठीक है, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। निम्न कथन जो किसका है, ठीक है। अब देखो ये कथन किसका है आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू का? जी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का? जी नहीं। के.एम. मुंशी का? या अलादी कृष्ण अयंगर का? तो देखो, दीर्घकालिक सपनों के विचार की जो बात की गई है, ये विचार की बात की गई थी आप देखोगे अलादी कृष्ण अय्यर के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट के आप देखोगे जजेस भी रह चुके हैं, पूर्व जजेस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन। अब देखो, प्रस्तावना से संबंधित अभी मैंने पीछे आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन में ही इसकी चर्चा की गई है 1976, ठीक है। 44 नहीं, ठीक है, एक ही अमेंडमेंट हुआ है अभी तक, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, न्याय की
सम्मिलित सभी पक्ष जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से स्टूडेंट्स लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका? अब देखो सामाजिक लोकतंत्र किसका, तो देखो आपको राजनीतिक लोकतंत्र तब बनाओगे तब उसका सामाजिक लोकतंत्र के रूप में हो। ऑप्शन नंबर ए बी एन राव, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को क्या किया था, कोड किया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों और सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंब करता है? देखो अगर विधियां होंगी तो स्वाधीनता होगी, और यदि विधियां नहीं होंगी तो स्वाधीनता नहीं होगी। यदि विधियां अधिक होती तो स्वाधीनता कम होती, ऐसा तो है ही नहीं सर, कम कैसे होंगी, ये गलत है। यदि विधियां नहीं होती तो स्वाधीनता भी नहीं होती। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। देखो ये दोनों गलत हैं, राइट आंसर हो जाएगा, हमसे सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विधि नहीं होती तो स्वाधीनता भी आपको शायद नहीं होती, जो कि 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद, क्या सर, समाजवाद के लिए किस रूप को अपनाया गया? अब समाजवाद का कौन सा रूप है? ऑप्शन नंबर ए फैबियन, आप देखोगे फैबियन समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्रवादी समाजवाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वहारा समाजवाद। ये तो मार्क्सवादी है, ये साम्यवादी रसिया और चाइना का है, फैबियन वाला नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ डाल लेते हैं नजर। भारत में लोकतंत्र का कौन सा आप देखोगे जो स्वरूप है जब प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी दोनों का मिश्रण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लोकतंत्र को रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? पंडित जी नेहरू के द्वारा इसको लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? देख लो कब की पूछ रहा है, 26 जनवरी 1950 की। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सर 42nd अमेंडमेंट हो गया है तो उससे कुछ शब्दों को जोड़ा गया, इसलिए आपसे ये पूछ रहे हैं। चलिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो धर्मनिरपेक्ष ये बाद में आया था, ये तो होगा नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप देखोगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो ये भी बाद में आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका, सॉरी बी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आप इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व तो था सर, समानता भी थी सर, ये संप्रभुता भी थी, लेकिन आप देखोगे अखंडता नहीं थी, क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से इसको लाया गया 1976। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कैसा धर्मनिरपेक्ष? भारत में आप देखोगे पैसिव एक्टिव, जो मतलब पॉजिटिव जो सेकुलरिज्म को अपनाने का प्रयास किया गया है। स्टेट क्या करता है, समय समय रहते हुए हस्तक्षेप भी करता हुआ आपको प्रतीत होता ही है। ठीक है, तो वर्णित करता है मूल अधिकार, धर्मनिरपेक्ष की बात, धर्मनिरपेक्ष प्रागत्य है। उसके साथ साथ आप देखोगे संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्यों के नीति निर्देशित, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, संविधान की प्रस्तावना क्या करती है? धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका का संदेश नहीं है? मतलब उद्देशिका में नहीं है, आइए देख लेते हैं। विचार की स्वतंत्रता है सर, आर्थिक आप देखोगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक, ये न्याय की बात करता है, ये जस्टिस की बात करता है।
ये जस्टिस की बात करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत दिया जाता है किसके द्वारा? आप देखोगे यह सिद्धांत जो लाया गया, ऑप्शन नंबर ए की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सार्वभौमिकता, ऑप्शन नंबर बी समाविष्टवाद, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी अंतःक्रियावाद। राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकतावाद। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? सामाजिक न्याय तो है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ये तो न्याय होंगे, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे यहाँ पर, धार्मिक न्याय नहीं। ठीक है, धार्मिक न्याय नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति के निर्देश, ऑप्शन नंबर डी उद्देशिका, ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी, इसमें उद्देशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे सपनों की आत्मकथा और विचार को भी आप देखोगे हिदायतुल्लाह ने भी इस पर कई ऐसे वक्तव्य आपने लिखे हैं, बोले हैं। सब ऑथेंटिक कराऊंगा सर, अपनी तरफ से नहीं लाऊंगा, जो चीज़ें पूछी गई हैं वही चीज़ें आपसे प्रेफर करूंगा कि आप उनको देखें। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर ए बेरुवाड़ी मामला, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी ए के गोपालन मामला, ऑप्शन नंबर सी प्रवीण। तो भारतीय आप देखोगे केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में ही इस बात को एक्सेप्ट किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, 24वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका कितने प्रकार की न्याय की बात करती है? जस्टिस कितना है आपका? 3 बार का, जिसमें आप देखोगे जस्टिस की बात कर ले तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल, इन सब के अलावा ठीक है आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक, आर्थिक राजनीतिक। ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। ठीक है, यही इसमें रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्यों को कौन करेगा? मौलिक अधिकार, संवैधानिक प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप देखोगे संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे विचार की स्वतंत्रता, ये तो दे के रखी है, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक जस्टिस है, जस्टिस है सर, जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो ये जो बात आप देखोगे कही गई थी, इस बात का एक अपना सिद्धांत है सर, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, ऑप्शन नंबर बी बनारस दास बनाम स्टेट यूपी, ऑप्शन नंबर सी मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है मुंबई बनाम आप देखोगे यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आप देखोगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही आपको बता देने हैं, देखिए क्या है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, क्या ये बात ठीक है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये भी बात ठीक है। देखो सारी टर्मोलॉजी इन्होंने ऐसे यूज करी है कि आपको ओवरऑल चीज़ें सही लगे और इसलिए आपको उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, 28 क्वेश्चन है। ठीक है, डी नहीं है इसका, सी है राइट आंसर। सामाजिक समानता और उसके साथ साथ आप देखोगे संविधान में प्रतिभूत के रूप में रखी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही और भाव्य व्यक्त क्या है?
ठीक है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा, यदि किसी धर्म में कोई गड़बड़ी है तो उसको भी लाने का प्रयास करेगा। तो भारत में अनेक धर्म हैं, ये बात तो ठीक है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी ठीक है। धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्यों को कोई धर्म नहीं। देखो, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से, किसमें से? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो गणतंत्र की जो जन्म कुंडली है, अगर हम उसकी बात कर लें तो ये बात कही गई है, ऑप्शन नंबर आप देखोगे के एम मुंशी के द्वारा इस बात को रखा गया है। किसके? के एम मुंशी। और ये तीनों नहीं करते, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, ओके। उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। उद्देशिका आप देखोगे, अगर इसकी हम बात कर लें तो उद्देशिका के विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द ये जोड़े गए हैं। उद्देशिका को भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप देखोगे उद्देशिका क्या है? यह है संकल्प जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावित नहीं है, पहला वाला गलत हो जाएगा। उद्देशिका ठीक है, पहला वाला गलत हो जाएगा, तो इसमें 20 का करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा सर? आप देखोगे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या नहीं है? ठीक है, देखिए आइए इसको। उद्देशिका स्वयं आप देखोगे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही बात है। उसके साथ साथ आप देखोगे उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उसके बाद आप देखोगे उद्देशिका क्या करेगी? उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना क्षेत्राधिकार पालन करती है। तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये अभ्यास प्रश्न है। अब आप देखोगे भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंकित की थी, तो मूल आप देखोगे मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो भारत का वर्णन आप देखोगे किस में किया जाता है? तो सर ये आप देखोगे, ये खास तौर पर धर्मनिरपेक्षता में इसकी चर्चा की गई है। आई होप मुझे रिकॉल हो रहा है कि धर्मनिरपेक्ष में ही मैंने इसको कंज्यूम किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नोट करेक्ट पूछ रहे हैं सर। क्या पूछ रहे हैं? आप देखोगे नोट करेक्ट पूछ रहे हैं, यहाँ पे खुद लिख दिया गया सही है। इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अक्षर। तो इसको तो कर देते हैं हम अपलोड, ठीक है। चलिए चलिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर भी जरा देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, भारत के संविधान की उद्देशिका को आप देखोगे समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया? तो लगभग आप देखोगे 42-46वां लगभग 42वां संविधान संशोधन से इस चीज़ को हटाया गया, ठीक है। चलिए, तो यही था आपकी क्या था कि सर आप देखोगे इसी तरीके से हमने वीडियो बनाया। अब आपको कंटेंट कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, और इसको चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर, अगले किसी आप देखोगे चर्चा पर। तो तब तक के लिए बाय, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।